दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर जो आप एक मॉड्यूल मेरे पास देख रहे हैं, ये डीसी टू डीसी बूस्टर मॉड्यूल है। इसमें 12 वोल्ट डीसी इनपुट करने पर आउटपुट में 24024 मिलता है डीसी। जो ये 24024, 12012, 18018, 30030 इस तरीके से डुअल वोल्टेज आउटपुट वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो सप्लाई होती है, वो अक्सर होम थिएटर को चलाने के लिए या एम्पलीफायर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने देखे होंगे जो ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर होते हैं, जो ट्रांजिस्टर वाले बड़े बड़े जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं, उनको चलाने के लिए डुअल वोल्टेज वाले ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। बट ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वो एसी देना पड़ता है उसमें, तब जाके वो एसी आउटपुट करता है। उसके बाद उसको रेक्टिफाई करके डीसी बनाकर तब आपके एम्पलीफायर्स को चलाया जाता है। बट काफी लोगों का जो डिमांड था वो था कि जो आपका एम्पलीफायर वो तो एसी से चलता है, बट ऐसा कोई चीज बनाओ जिससे हम एम्पलीफायर को डीसी से भी चला सकें। तो ये मॉड्यूल वही काम करता है। इसमें एक बैटरी कनेक्ट करने पर आउटपुट में ये डुअल वोल्टेज देता है। डुअल वोल्टेज देने के बाद इससे आप एम्पलीफायर बहुत ही आसान तरीके से चला सकते हैं। अगर इसके आउटपुट एम्पियर की बात करें तो 3 से 4 एम्पियर कम से कम तो मिलेगा ही, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट वो तो खैर लोड पे लगाने पर ही पता चलेगा। और ये जो सर्किट है, इसको डिजाइन करना, इसको अगर कभी खराब हो रिपेयर करना, ये बहुत आसान है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एम्पियर की अगर क्लियरली बात करूँ, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें 3 से 4 एम्पियर तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट वो तो चेक करने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस सर्किट के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दूँ। अगर आप इस सर्किट को खरीद रहे हैं, तो 1-2 चीज़ें यहाँ पर ज़रूर कवर कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। हो सकता है आपके सर्किट में वो चीज़ मिस हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले तो इसमें कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। कंपोनेंट्स में बेसिक की बात करूँ तो डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर इसमें एक बेसिक कंपोनेंट है। बाकी इसमें 3 कंपोनेंट और आपको मैनेज करने पड़ेंगे अगर आप इस सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं या फिर घर पे बना रहे हैं। तो वो जो कंपोनेंट है, यहाँ पर 2 आपके मॉसफेट लगे हुए हैं। मॉसफेट इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, IRF Z44, जिन्हें Z44 भी कहा जाता है। ये आसानी से इन्वर्टर वाले सर्किट पे यूज होते हैं ये मॉसफेट, और ये इन्वर्टर सर्किट ही समझ लीजिए इसे आप। ये मॉसफेट हैं, 2 मॉसफेट इसमें लग रहे हैं, और एक यहाँ पर PWM सिग्नल के लिए एक आईसी लगी हुई है जो कि 3525 है। अगर आपको दिखाना चाहूँ, यानी कि मॉसफेट को गेट देने के लिए यहाँ पर 3525 आईसी लगी हुई है, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और एक और कंपोनेंट की बात करूँ, कंपोनेंट कहूँ या फिर उसको ये कंपोनेंट ही समझ लीजिए इसे। ये एक बूस्टर कॉइल है, जिसे बूस्ट कॉइल भी कहते हैं, यानी कि ये वोल्टेज को बूस्ट करती है। तो ये बूस्ट कॉइल ये आप इजीली बना सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी मिल सकती है। तो ये बूस्ट कॉइल है। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट आपको मैनेज करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये आईसी और मॉसफेट और बूस्ट कॉइल, बाकी के ये जो कंपोनेंट है वो इजीली आपको मिल जाएंगे। रजिस्टर है, कुछ अलग अलग वैल्यू की है। बाकी मैं आपको फिर कभी इसका सर्किट डिजाइन करना बता दूंगा। अब आज मैं इसको कनेक्शन करना आपको बताता हूँ। देखिए, कनेक्शन के लिए, और ये मत सोचिए कि कनेक्शन इजी है। कनेक्शन के बाद भी एक इसमें छोटी सी चीज मुझे लगी कि यहाँ पर आपको बतानी चाहिए। इस आईसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले कनेक्शन की बात करूँ तो कनेक्शन यहाँ पर 12 वोल्ट और ये ग्राउंड इधर पे लिखा है। ये 12 वोल्ट और ग्राउंड, यानी कि बैटरी अगर आप इस पर कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट देंगे और यहाँ पर ग्राउंड। चलिए, सबसे पहले तो मैं इसमें वायर्स को जोड़ लेता हूँ। 12 वोल्ट जहाँ पे लिखा है वहां पर एक वायर को जोड़ता हूँ इस तरीके से, और ग्राउंड पे भी एक वायर में इस तरीके से जोड़ लेता हूँ। इस सर्किट में एक छोटा सा फॉल्ट मुझे लगा, फॉल्ट नहीं कहूंगा, कमी लगी, जिसपे मैं बात करूंगा। उसी पर ही मैं वीडियो को विस्तार से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस के कनेक्शन कर लिए। इसमें हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी नहीं है तो आप अभी फिलहाल ऑप्शनल के लिए आप कुछ और कनेक्ट कर सकते हो, तो बैटरी ही कनेक्ट करें। अगर आप डीसी चला रहे हैं तो बैटरी यहाँ पर 12 वोल्ट की कनेक्ट करें, और यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा। आउटपुट के लिए यहाँ पर लिखा है साहब साहब प्लस, ग्राउंड और माइनस, यानी कि यहाँ पर आपका ग्राउंड आएगा, यानी कि और डीसी निकलेगा। ठीक है, आउटपुट में आउटपुट
डीसी इनपुट करके डीसी आउटपुट में यहाँ पर निकलेगा, यानी कि उसी वोल्टेज को बूस्ट करके आउटपुट में दे रहा है, लेकिन ये प्लस माइनस वोल्ट बना रहा है, डुअल वोल्टेज बना रहा है, क्योंकि डुअल वोल्टेज से हमारे एम्पलीफायर को ऑपरेट किया जाता है जो ट्रांजिस्टर्स वाले हैं। अगर आप इससे 12 वोल्ट का एक होम थिएटर यानी कि आप 12012 का होम थिएटर चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपने 2 रेगुलेटर लगाने पड़ेंगे। प्लस की जगह पे 6812 का रेगुलेटर लगाना पड़ेगा और माइनस की जगह 6912 का। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वोल्टेज होता है वो 6912 के द्वारा और पॉजिटिव वोल्टेज 6812 के द्वारा, ठीक है, लगाना पड़ेगा। तो तब जाके आप आउटपुट में आपको फिक्स 12 वोल्ट मिलेगा, तब जाके आप उससे होम थिएटर का सर्किट चला सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसमें इनपुट करके आपको दिखाता हूं। 12 वोल्ट इसमें इनपुट करता हूं मैं। ये प्लस की जगह पे मैंने प्लस दे दिया है और ये माइनस की जगह मैंने माइनस लगा लिया है। तो जैसे मैंने प्लस माइनस लगाया है और यहाँ पर पहले मैं आपको मल्टीमीटर चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैं रख लेता हूँ अभी 200 के रेंज पे रख लेता हूँ, क्योंकि हमें 20 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा, तो 200 पे रेंज पे रख लिया है। और अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर इनपुट में हमने 12 वोल्ट इनपुट करी है, 12.5 यानी कि 12.5 वोल्ट इनपुट करी है। आउटपुट में हमें मिलना चाहिए यहाँ पर एक चैनल पे अभी हमने जोड़ा है, नेगेटिव पे नहीं जोड़ा है, तो एक चैनल पे हमें लगभग अगर ये 24/0/24 की है तो लगभग कैपेसिटर लगे होते हैं, लगभग 25-30 के आसपास मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर वही चीज मिस है। तो मिस क्या है यहाँ पर? सबसे पहले जब हमने देखा कि आखिर आउटपुट क्यों नहीं कर रही है, तो इस सर्किट में इस जगह पे एक कंपोनेंट या फिर इस जगह पे एक जंपर लग सकता है। क्यों लगेगा ये आपको बता देता हूँ। ये जो मॉसफेट है, इनकी जो फर्स्ट पिन होती है, ध्यान दीजिए, मॉसफेट की जो फर्स्ट पिन होती है वो होती है गेट की। जब गेट पे कुछ वोल्टेज आएगा तब जाके मॉसफेट एक्टिवेट होता है। गेट पे जो वोल्टेज आनी चाहिए लगभग 3 से 5 वोल्ट लगभग आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है जो कि यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं और मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे हम चेक करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रही है। दूसरे मॉसफेट के भी हम पहले में चेक करते हैं, नहीं मिल रही है। बीच में हमें 12 वोल्ट जरूर मिलेगी जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। तो जब इसकी फर्स्ट पिन पे 5 वोल्ट तक मिलेगा तब जाके मॉसफेट यहाँ पर काम करेगी। अब 5 वोल्ट क्यों नहीं मिल रहा? जब हमने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए, जब हमने देखा कि इसकी जो आईसी है 3525, देखिए उसका डायग्राम जब हमने निकाला तो 3525 जो आईसी है उसके हमने फर्स्ट पिन से लेके 16 पिन तक हमने देखा कि कौन सी पिन पे कितना वोल्ट, कौन सी पिन क्या काम करती है। जब इसकी जो फर्स्ट पिन है, हमने आईसी को कुछ इस तरीके से रखा है, तो ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये तो एक बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सॉल्यूशन तो 1 सेकंड में बता सकता हूँ, बता भी दिया है मैंने, यहाँ पर इसको शॉर्ट करके आ जाएगा। लेकिन आपको जरूरी भी वो चीज़ जानना है कि ये सर्किट में वो चीज़ मिस है तो हम क्या करें, ठीक है। हो जाता है कभी सर्किट डिजाइन होता है तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लो, आउटपुट में कुछ ना कुछ आपको जो भी मिलने वाला होगा वो वोल्टेज मिल जाएगा। अब फर्स्ट पिन इसकी इन्वर्ट इनपुट है, ये वाली है। हमने वो नहीं देखना, हमने देखना है इस आईसी में जो हमारे जो वोल्टेज है वो इनपुट किस पिन पे हो रही है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर 15 नंबर पे वीसीसी लिखा है। एक सेकंड पहले यहाँ पर देखिए इधर पे, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा देखिए 15 नंबर पे वीसीसी हो रहा है, 15 नंबर पे, और 13 नंबर पे हमारा वोल्टेज जो है इनपुट हो रही है, जो कि हमारी यहाँ पर आईसी को एक्टिवेट करेगी। तो हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 नंबर पिन पे और 13 नंबर पिन पे, ठीक है, 13 और 15 13 14 15, 13 और 15 नंबर पिन पे अगर हम वोल्टेज चेक करें, इसको नेगेटिव पे रखते हैं और 13 और 15 नंबर की पिन पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो वोल्टेज हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो कि जब आईसी ऑन ही नहीं होगी, ये PWM सिग्नल के लिए आईसी लगी है जो कि हमारे गेट को हमारे 5 वोल्ट प्रदान करेगी। तो भाई जब हमारी आईसी के पिन पर वोल्टेज ही नहीं आ रही है तो कैसे होगा? तो आईसी की पिन पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रही? जब हमने देखा इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। हमने क्या सोचा कि यार रजिस्टर कहीं फूकी तो नहीं है, तो देखा तो यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद जब हमने देखा तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रही है और यहाँ पर हमें कुछ वोल्ट नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर जो है ना, जब वोल्टेज पूरी नहीं होगी तो आईसी ऑन ही नहीं होगी। जब आईसी ऑन ही नहीं होगी तो हमारे मॉसफेट में गेट की ड्राइव मिलेगी ही नहीं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉइल भी आप इस पे लगा सकते हैं,
ठीक है, छोटी सी एक कॉइल आती है, वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो इसको शॉर्ट कर दें, यानी कि इसको जंपर कर लें, यानी कि आईसी के इस पिन पे वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर एक जंपर कर लिया है छोटा सा हमने, फिर हमने आप चलिए फिर आपको दिखाता हूं मैं इस तरीके से। तो आईसी की अब माफ कीजिए, जब मॉसफेट के फर्स्ट पिन पे आपको दिखाता हूं, अगर आप देखें तो 4.9 वोल्ट अब मिलने लगी है, इसमें मिलने लगी है। बस मॉसफेट अब काम करने के लिए तैयार है, यानी कि मॉसफेट में हमें वोल्टेज मिलने लगी है। अगर हम आउटपुट में अब चेक करें, चलिए इसी तरीके से चेक कर लेते हैं, तो कितना वोल्ट मिल रही है अब देख लेते हैं। 30 वोल्ट मिलने लगी है, यानी कि भले ही 24/0/24 का ये है, तो कैपेसिटर लग के कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है तो लगभग वो 30 वोल्ट तक आ जाता है। इस तरफ ये देखिए, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है। नेगेटिव के आगे आपको नेगेटिव मिलेगा। एक सेकेंड, इसको सही तरीके से देखिए, ये 30 के आगे अगर आपको यहाँ पर एक ऐसे मिल रहा है ना, तो वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई है। पॉजिटिव सप्लाई के आगे के कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, नेगेटिव के सप्लाई के आगे आपको नेगेटिव मिलेगा, और ग्राउंड आपका वहीं पर रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर ये अब चलने लगी है। तो देखिए इस तरीके से पता लगा जाता। और हाँ, अब मॉसफेट की देखिए, ये मॉसफेट की जो गेट की पिन है वो आईसी के किस पिन से कनेक्टेड है वो अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मॉसफेट की जो गेट है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगी है, गेट के साथ एक रजिस्टर लगी है, और ये आपकी आईसी के इस पिन से कनेक्टेड है, इस मॉसफेट का इस पिन से कनेक्टेड है। यानी कि कौन सी पिन है ये, यहाँ से यहाँ तक 8 पिन होगी, 9 10 11 12 13 14 14 नंबर की पिन पे कनेक्टेड है एक मॉसफेट की गेट। तो 14 नंबर की पिन पे देखो, ये आउटपुट भी, यहाँ से आउटपुट हो रही है वोल्टेज मॉसफेट के लिए, और आउटपुट इसके लिए भी, इसकी गेट के लिए भी वोल्टेज मिल रही है किसी न किसी पिन से। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर है, और इस पे देखिए 8 नंबर की पिन ये है, 9 10 11, तो यहाँ पे 11 भी आउटपुट होना चाहिए। ये 11 आउटपुट ए आउटपुट बी, यानी कि दो आउटपुट यहाँ इस आईसी से निकल रहे हैं जो कि इनकी गेट पे जा रहे हैं एक रजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है और यहाँ पर भी वोल्टेज मिल रही है। तो सपोज कीजिए कभी आईसी खराब होगी और आपकी इस पे 11 और 14 नंबर की पिन पे अगर आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो भैया समझ लीजिए आपके मॉसफेट काम करना बंद कर देंगे। मॉसफेट को वोल्टेज मिलना जरूरी है गेट को, जब गेट को वोल्टेज मिलेगा तब जाके मॉसफेट एक्टिवेट होगा और अपना काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज जानना जरूरी है। कभी भी अगर आपको कोई भी सर्किट में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आईसी का आप है ना वो निकाल लेना, पूरा डायग्राम निकाल लेना गूगल से, उसके बाद देख लेना कि उसकी कौन सी पिन पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, ऐसी एक्टिवेट होने के लिए वीसीसी कहाँ पर मिलना चाहिए, उतना मिल रहा है कि नहीं, ये सब आप जरूर देखें। अगर नहीं मिल रहा हो तो तब जाके आप उस पर काम कीजिए। ये तो एक छोटा सा आपको मैंने तरीका बता दिया। बाकी मैं जब इसको देख रहा था तब मेरे को लगा कि यार आखिर कहाँ से प्रॉब्लम रहेगी, तब मैंने आईसी निकाली, आईसी का डायग्राम निकाला, तब जाके मैंने देखा कि आईसी को तो वोल्टेज मिल ही नहीं रही है। जब आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगी तो आईसी हमारी गेट नहीं बनाएगी। तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल के लिए आईसी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके साथ इस सर्किट में प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लो, नहीं तो एक छोटी सी कॉइल आती है, कॉइल आप यहाँ पर लगा सकते हैं, 2 लेग वाली कॉइल आती है, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम करने के लिए रेडी है, और यहाँ पर भाई एम्पियर बहुत तगड़ा ये देगा। और एक बार मैं आपको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ, देखिए कितना तगड़ा स्पार्क है इसमें, यानी कि बहुत तगड़ा ये चार्ज भी हो रहा है। चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2200 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, और दूसरे चैनल पे भी 2200 माइक्रोफेरेड का है, यानी कि काफी अच्छा खासा यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है। और बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं तो 3-4 एम्पियर का तो ये आउटपुट करेगा ही करेगा, जो कि ठीक है, उससे भी ज्यादा कर सकता है, बट देखना पड़ेगा किसी बड़े एम्पलीफायर को चला के। हालांकि इससे आप होम थिएटर चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान दें, वो ये कि यहाँ पर आउटपुट में आपको एक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर और एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। अगर 68-12 पॉजिटिव है, 69-12 नेगेटिव वोल्टेज है, उसका भी बता दूंगा, मैं मैनेज करूंगा कहीं से। ठीक है, उसका भी मैनेज करके आपको दिखाऊंगा, और इससे होम थिएटर चला के भी दिखाऊंगा, और सारी चीजें आपको जो जो इससे चलने वाली हैं वो सब चला के दिखाऊंगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए प्लीज लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, और चाहे तो है ना शेयर वेयर कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।